subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुकेश पटेल जी, इन दिनों कई लोग अब बाहर एडमिशन ले रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमसे कई लोगों ने पूछा कि जो स्कॉलरशिप मिलता है या फिर फेलोशिप मिलता है या फिर स्टाइपेंड मिलता है, तो इस पर टैक्स की देनदारी क्या बनती है? इस पर क्या कोई टैक्स लगता है क्या? तो क्या जवाब ऐसे लोगों के लिए है? लक्ष्मण जी, इन लोगों के लिए खुशखबरी है टैक्स गुरु की ओर से और सीएनबीसी आवाज़ की ओर से। और खुशखबरी ये है कि आपको स्कॉलरशिप हो, स्टाइपेंड हो, फेलोशिप हो, ये तमाम जो अमाउंट्स हैं उस पर कोई भी टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयकर कानून के तहत इसको संपूर्णतः इसको करमुक्त गिना जाता है। इसके लिए हम हमारे दर्शकों को बताए कि सेक्शन 10 है जो एग्जम्प्ट इनकम्स के बारे में जिक्र कर रही है, उसकी सब सेक्शन 16, इसमें तो हालांकि सीधी बात यह है कि एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड फॉर पर्पस ऑफ एजुकेशन, शिक्षण के लिए, पर ये स्कॉलरशिप जो हम आम तौर से समझते हैं उस तक सीमित नहीं है। अब स्कॉलरशिप का इंटरप्रिटेशन कई कानूनी चुकादे, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में, इसकी एनालिसिस की गई और ये कहा गया कि जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा है बच्चा, आर्टिकल क्लार्क है, सपोज एनी बॉय और गर्ल इज एन आर्टिकल क्लार्क एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईटीआई का कोई ट्रेनी है, वो ट्रेनिंग ले रहा है। अब आम तौर से हम जानते हैं कि मेडिकल डॉक्टर्स के केस में तो आप डॉक्टर बनो, उसके पहले जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो, इंटर्नशिप करते हो, तो इंटर्न्स को स्टाइपेंड मिलता है। लॉ ग्रेजुएट्स हो, आर्किटेक्ट्स हो, डॉक्टर्स हो, हर एक प्रोफेशन में इंटर्नशिप का स्कोप होता है और इंटर्नशिप के लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ये सब फेलोशिप मिलती है, तो स्टाइपेंड और फेलोशिप को भी स्कॉलरशिप माना जाना चाहिए, ये प्रोनाउंस किया गया है। और स्कॉलरशिप के दायरे में कई बार तो अमाउंट्स कैन रन इनटू लैक्स ऑफ रुपीस, क्योंकि उसमें कोई सीमा नहीं है लक्ष्मण जी। इसलिए ऐसे भी जजमेंट्स और डिसीजंस हैं कि आपको विदेश की पढ़ाई के लिए मान लीजिए कोई फाउंडेशन या ट्रस्ट की ओर से कुछ लाखों रुपये की स्कॉलरशिप भी मिली हो, तो उस पर भी आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसमें खाली एक छोटी सी बात है, मैं क्लैरिफाई कर दूं। जी। एम्प्लॉई की तहत जो आपको शुरू में वो जूनियर की तरह जो आपको देते हैं वेतन, वो सैलरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर अगर 192 के तहत टीडीएस कटता है तो देन इट इज नॉट स्टाइपेंड और फेलोशिप, अदरवाइज इट कैन बी सेड टू बी स्टाइपेंड फेलोशिप, और उसकी कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं है। दैट इज द गुड। सिर्फ शर्त यह है कि टीडीएस उस पर नहीं कटना चाहिए, टीडीएस कटेगा तो फिर उस पर टैक्स की देनदारी बन जाती है। चलिए अगले कॉलर, उसको इनकम माना जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।